हम जिस दौर में आजकल जी रहे हैं, इस दौर में हर दूसरा इंसान परेशान है। जो बेरोज़गार है वो भी परेशान है, और जो जॉब कर रहा है उसको अलग परेशानी है। जिसकी औलाद नहीं है वो भी परेशान है, जिसकी औलाद है वो और परेशान है। टॉपर को ये परेशानी है कि वो सेकंड ना आ जाए, और किसी को ये परेशानी है कि वो फेल ना हो जाए। जिसको कोई परेशानी है वो भी परेशान है, जिसको कोई परेशानी नहीं है वो भी परेशान है। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं। ये जो परेशान होने की आदत है, जब हम फिक्रमंद हो जाते हैं, जब हम बेचैन हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं अपने आप में, या फिर हम नर्वस हो जाते हैं, इसे एंग्जाइटी कहते हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एंग्जाइटी अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं, या फिर हम जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं, या फिर हम जब फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक कर रहे होते हैं। किसी सिचुएशन में हम कम एंशियस होते हैं, किसी सिचुएशन में हम ज़्यादा एंशियस होते हैं। शायद जिस सिचुएशन में आप ज़्यादा एंशियस होते हो, आपका दोस्त कम एंशियस होता हो। हर इंसान किसी भी सिचुएशन में एक डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करता है, और मैं किसी भी सिचुएशन में कभी भी रिएक्ट नहीं करती। क्या ये तो मेरे जहेज की प्लेट थी, तोड़ दी, सारा सेट बर्बाद कर दिया। सॉरी, मेरी ना हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई थी। जब भी हम अपने अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, तो वो हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है। हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी या फिर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, और इस कनेक्शन को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम अपने इमोशंस को अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जब हम एंशियस होते हैं तो हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, हम अपनी पूरी बॉडी में सनसनी सी महसूस करते हैं, हम अपने स्टमक में सिक फील करते हैं, हमारी बॉडी एक सर्टेन फिजियोलॉजिकल स्टेट में चली जाती है। और जब हम उस नेगेटिव इमोशन को बार बार अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हमारी बॉडी जिस वे में उस इमोशन पे रिस्पॉन्ड करती है, उस रिस्पॉन्स को वो याद कर लेती है, उस रिस्पॉन्स की आदत हो जाती है। यहाँ तक कि जब हम किसी भी सिमिलर सिचुएशन में होते हैं, तो हम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी खुद ही उस फिजियोलॉजिकल स्टेट में चली जाती है, खुद ही उस वे में रिस्पॉन्ड करती है। आपने ये बात अक्सर नोटिस की होगी। अब क्या तोड़ दिया? माँ जी, कचरा फेंका है। मेरी हार्ट बीट तो तेज़ कर दी ना। यही वजह है कि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने गुस्से की आदत के साथ। कुछ लोगों को परेशान रहने की आदत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियसली ट्रेन कर लिया है अपनी बॉडी को टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन। हर बुरी आदत की तरह हमने नेगेटिव इमोशंस के साथ भी डील करना होता है। हमने रिएक्ट नहीं करना होता, बल्कि जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ट्रिगर होता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमने कॉन्शियसली एक्ट करना होता है इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैं जब भी एंशियस होती हूँ तो मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेट करती हूँ। 2 मिनट में मेडिटेट करके आती हूँ। हम चलते हैं मैथड्स की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मैथड्स बताऊंगी जिनको आप यूज़ करके इंस्टेंटली आप अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 है ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन। ब्रीदिंग और मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम रिलैक्स हो सकें। जब भी हम एंशियस होते हैं तो हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, हमारी इनहेल भी शॉर्ट होती है और हमारी एक्सहेल भी शॉर्ट होती है, और हमारी सांस जो है वो तेज़ हो जाती है। हम डीपली ब्रीद नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको एक सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक बताती हूँ जो इंस्टेंटली आपको रिलैक्स कर देगी। इसे 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमनली यूज और बहुत ही फेमस मेथड है। आपने एट द काउंट ऑफ 4 इनहेल करना होता है, फिर फॉर काउंट ऑफ 7 ब्रेथ को होल्ड करना होता है, और फिर फॉर काउंट ऑफ 8 आपने एक्सहेल करना होता है। मैं आपको अभी इसका डेमो देती हूँ कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। So relaxing, it really works. चलते हैं मेडिटेशन की तरफ।
मेडिटेशन चाहे किसी भी किस्म की हो, मेडिटेशन आपको अलाउ करती है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बगैर रिएक्ट किए देख सकें। मेडिटेशन की ये खूबसूरती है कि मेडिटेशन आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट करती है, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आप अवेयर होते हैं उस सब के बारे में जो आपके अंदर चल रहा होता है और उस सब के बारे में जो आपके बाहर चल रहा होता है। सो आप अवेयर होते हैं, आप देख सकते हैं कि ओके ये इवेंट हुआ है मेरी लाइफ में, या फिर इस वक्त ये इवेंट है जिसकी वजह से मेरे ये अंदर ये सर्टेन इमोशंस ट्रिगर हुए और मुझे अब इस टाइप की थॉट्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन आपको अलाउ करती है कि चीज़ें जिस तरीके से हैं आप उस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। मेडिटेशन आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करती है, सब्र पैदा करती है, सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है बल्कि आपके सारे लाइफ एरियाज़ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। टेक्निक नंबर 2 है एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्स्ट, और इसका ओरिजिन है स्टोइसिज्म। आप देखते हैं कि अगर चीज़ें बहुत बुरी हो जाती हैं, अगर वर्स्ट केस सिनारियो होता है तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ बहुत बुरा हो जाता है आपकी सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा। एनीवेज, जब हम एंशियस होते हैं तो हम बुरा ही सोच रहे होते हैं, लेकिन असल काम ये है कि हमने पहले ये देखना होता है कि मैक्सिमम बुरा क्या हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर मैक्सिमम बुरा हो जाता है देन यू मेक श्योर कि इवन देन यू विल बी ऑलराइट। मिसाल के तौर पे अगर आपका कल रिज़ल्ट आने वाला है तो आप ये बात सोचिए कि मैक्सिमम कितना बुरा रिज़ल्ट आ जाएगा, मैं हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे, पीटेंगे, या फिर शायद घर से बाहर निकाल देंगे, मैं भी किसी अंकल आंटी के घर रात गुजार के अगले दिन अम्मी को मनाने के लिए आ जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अम्मी मान जाएंगी। आप इस टाइप की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जैसे मैं अपने वीक एरियाज़ में किस तरीके से काम करूंगा, ये बात मैं अपनी अम्मी को समझाऊंगा और फिर अम्मी ये बात अब्बू से करेंगी, और इस तरीके से मैं उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करूंगा। और फिर जिन एरियाज़ में मैं वीक हूँ उनमें मैं कहाँ से मदद लूँगा, मैं कोई ट्यूटर ढूंढूंगा या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के स्टडी करूँगा। आप फ्यूचर में आगे देखने लगते हैं, 2-3 स्टेप्स आगे चले जाते हैं और आप ऐसे ऑप्शंस डिस्कवर करते हैं जो आपको पहले नज़र नहीं आ रहे होते और आपने पहले उनके बारे में सोचा नहीं होता। आप सोचते हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो इट्स नॉट एंड ऑफ माई लाइफ, मैं कैपेबल हूँ, मैं आगे चीज़ों को मैनेज कर लूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप खुद पे ट्रस्ट करने लगते हैं और इस तरीके से आपकी जो एंजाइटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तीसरी और आखिरी टेक्निक बहुत सिंपल है और वो है दूसरों से बात कीजिए। जब भी हम खुद को आइसोलेट करते हैं तो हमारे माइंड की ये टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को बहुत बड़ा बना देता है और हम सोचते हैं कि चीज़ें बहुत वर्स हैं, बहुत बुरी हैं, जबकि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, और इनफैक्ट चीज़ें कभी इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट भी नहीं हो सकती जैसा हम सोचते हैं। सो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लोग रियलाइज़ कराते हैं कि एक्चुअली चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो मैं पता है मेरे जहेज का सेट टूट गया, मेरी नानी की आखिरी निशानी था वो, अब क्या करूँगी मैं। अरे वो सेट, वो जो शोकेस में रखा हुआ था तुमने सालों से, अच्छा हुआ वो टूट ही गया। और तुम्हारी नानी की आखिरी निशानी वो सेट नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह पे मोटी सी नाक है। अच्छा सुनो, बर्तनों पे ना सेल लगी है, चलना है तो बताओ। अच्छा सेल लगी है, चलते हैं ना, बनाते हैं प्रोग्राम। इसके कि आप अपने ही माइंड में चीज़ों को एग्जैजरेट करते रहें। आप किसी ऐसे इंसान के साथ जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। एंग्जाइटी के बारे में इतना ही। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका मसला, आपकी परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी होगी लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। आपकी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी उससे कहीं बढ़ के है। सो जस्ट टेक इट ईजी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।